रोहन, समीर और विशाल के एडवेंचर का जज्बा उन्हें एक पुरानी, अंधेरों में घूम होती टनल तक ले आया था। ये टनल पूरी शहर में अपनी डरावनी कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर थी। कहते हैं, इस जगह से गुजरते वक्त लोगों ने अक्सर रात को अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई भूत प्रेत उन्हें पुकार रहा हो। लेकिन तीनों दोस्तों ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया था। उनके लिए ये बस एक और थ्रिल का मौका था। टनल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे वहां कुछ अनजानी चीजें छिपी हों। रोशनी कम होती जा रही थी और उनके टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। समीर ने चिढ़कर कहा, यार, ये टनल भी हॉरर मूवीज जैसी लग रही है। विशाल मुस्कुराया, लेकिन रोहन का चेहरा सन्न हो गया था। रोहन के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे उस रोशनी को कोई अनजान ताकत निगल रही हो। टनल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था और एक अजीब सी घुटन उनकी सांसों में घुलने लगी थी। तभी अचानक अजीब सी चीख जैसी आवाज सुनाई दी। रोहन ने कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। तभी अचानक से उन्होंने एक बस की धुंधली परछाई देखी, जो एक सेकंड के लिए सामने से गुजर गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या तुमने भी वहीं देखा जो मैंने देखा? दोबारा एक तेज चीख सी आवाज उनके कानों तक पहुंची, जैसे हवा में कोई दर्द भरी सांस भर रहा हो। यहां से चले जाओ। ये आवाज क्या तुमने भी सुनी? रोहन और विशाल ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आवाज का सोर्स ढूंढने का फैसला किया। वो धीरे धीरे टनल के गहराइयों में घुसते चले गए। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने टॉर्च से इधर उधर झांक कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि टनल के एक कोने से कुछ बच्चों की धुंधली परछाइयां नजर आ रही थीं। ये बच्चों की आकृतियां जैसे हवा में घुल रही थीं, लेकिन उनकी आंखें छोटी छोटी लाल रोशनियों की तरह चमक रही थीं। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोग भी ये देख रहे हो? विशाल और समीर के चेहरे पर पेल पड़ गए थे। अचानक उन बच्चों की परछाइयां जोर से हिलने लगी, जैसे वो तीनों दोस्तों के करीब आ रही हों। उस पल एक भूतिया आवाज, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की लग रही थी, उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, हमारे साथ खेलना चाहोगे? हमारे साथ खेलना। उस आवाज में एक अजीब सी चीख और हंसी घुल गई, जो रगों में ठंडक भर रही थी। रोहन, समीर और विशाल ने समझने की कोशिश की कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो भूत आकृतियां तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे उन्हें पकड़ने आ रही है। तीनों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उन्हें एक और भयानक आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब भी यहीं अटक जाओगे। ये आवाज एक बड़े आदमी की थी, जो पुराने दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। जब वो भागने के लिए मुड़ने लगे, तभी उन्होंने देखा कि टनल के आखिरी किनारे पर वही पुरानी स्कूल बस खड़ी थी। बस का अंदर खाली था, लेकिन उसकी खिड़कियों के पीछे उन बच्चों की परछाइयां झलक रही थी, जैसे वो बच्चे अब भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हों। बस का सामने का दरवाजा धीरे से खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। तीनों दोस्तों ने समझ लिया था कि ये कोई आम घटना नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। अचानक बस के ड्राइवर सीट पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी, जो धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी बन गई। ये आदमी वही रघुवीर था, बस का पुराना ड्राइवर, जिसने उस रात इन बच्चों का जीवन छीन लिया। उसने उनकी तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, हमेशा के लिए इस टनल में अटक जाओगे। तीनों दोस्तों के लिए यही एक संकेत था। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और टनल से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो टनल वापस अपने पुराने रूप में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उनका मन जानता था कि वो जो देखा वो हकीकत थी और ये जगह सच में श्रापित थी। इस टनल का एक काला इतिहास था, जो अभी भी लोगों को याद था। 10 साल पहले एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था।
उस दिन स्कूल बस के अंदर दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स अपने पिकनिक से वापस आ रहे थे। अचानक से बस ड्राइवर ने गाड़ी एक पुरानी अंधेरी टनल की तरफ मोड़ दिया, जो उस समय तक किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही बस टनल के अंदर घुसी, ब्रेक्स फेल हो गए और बस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। टनल की अंधेरों में बस घूमती गई और फिर घाटी में गिर गई। बस का एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सभी बच्चे वहीं पर मर गए। रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ब्रेक्स फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक खून से लिखा हुआ सच था। कुछ और था जो इस टनल के अंदर छुपा था, एक पुराना बदला जो अब तक वहां के अंधेरों में जीवित था। बाद में पता चला कि बस ड्राइवर रघुवीर, जो उस रात बस चला रहा था, ने जानबूझकर यह हादसा अंजाम दिया था। रघुवीर पहले एक साधारण आदमी था जो अपने परिवार के साथ खुशी से जीता था, लेकिन एक दिन उसके बेटे राहुल का एक झगड़ा स्कूल के अमीर बच्चों के साथ हो गया। रघुवीर का बेटा उस झगड़े के दौरान बुरा हाल हो गया था, उसे जानलेवा चोट लगी थी। उस दिन किसी ने भी राहुल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे इग्नोर कर दिया गया क्योंकि वो बस एक गरीब का बेटा था। रघुवीर का दर्द और गुस्सा बढ़ता गया जब उसे पता चला कि उसका बेटा बच नहीं पाया। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया बिखरते देखी थी। उसका प्यारा बच्चा उससे छीन लिया गया था। उस दिन से उसके अंदर एक लहर थी बदला लेने की, उन लोगों से जिन्होंने उसके बेटे के साथ अन्याय किया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उन बच्चों के परिवार से उनकी खुशी छीन लेगा, जैसे उन्होंने उसकी छीनी थी। जिस दिन ये हादसा हुआ, रघुवीर ने जानबूझकर बस को उस टनल के रास्ते ले गया और फिर ब्रेक्स को फेल होने का नाटक करके बस को घाटी में उतार दिया। उस रात उन सभी बच्चों की मौत एक मनहूस सच बन गई थी, जो आज भी उस टनल की दीवारों पर चीखती है। उस रात का असर उन तीनों पर जिंदगी भर रहा। रोहन, समीर और विशाल का मानसिक संतुलन हिल गया था। हर रात उन्हें वही बस और उन बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। कहीं न कहीं उनके मन में एक डर बस गया था जो उन्हें हमेशा याद दिलाता था, कभी-कभी कुछ रास्तों पर चलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ रास्ते सीधा अंधेरों तक ले जाते हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।